हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कैरियर पॉइंट टीएमबी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 2। ठीक, जो आज अध्याय 2 हमारा जो है वो है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो अध्याय 2 से हम आज दो चरों के रैखिक समीकरण, ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे कि ये दो चर है कि दो चर होता क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपका जो है नॉर्मली क्या है, आपका चर है। ठीक है, तो हम अगर चर की बात करते हैं तो चर क्या होता है कि किसी किसी अज्ञात मान को ज्ञात करना, किसी अज्ञात मान को ज्ञात करना, या हम सिंपल रूप में बता सकते हैं कि आपके, ठीक है, ए से, या बोल सकते हैं ए से लेकर जेड के जितने भी संख्या होती हैं, ठीक है, जो अक्षरों के रूप में रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, चर। लेकिन वही बात अगर बात की जाए अचर की बात की जाए, ठीक है, तो अचर में क्या होती है, संख्या आती है। क्या होती है, संख्या आती है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 10 कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बात करते हैं हम चर। और तो चर अगर बोला जाए, ठीक है, तो ए से लेकर जेड के रूप में रह सकता है, किसी भी रूप में रह सकता है, एक्स वाई के रूप में रह सकता है, वाई जेड के रूप में रह सकता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम चर, तो ये इसको बोलेंगे अपन, कोई एक संख्या रहेगी उसको बोलेंगे हम एक चर। क्या बोलेंगे, एक चर। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ क्या बोला है, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर का रैखिक समीकरण में आपके दो चर आएंगे, चाहे वो एक्स वाई के रूप में बोलो, ए या बी के रूप में बोलो, वाई और जेड के रूप में बोलो, ठीक है, जैसा भी है। क्लियर यहाँ तक? तो इसी से लेकर हम आज इस अध्याय को कवर करेंगे। लेकिन ये हमारा क्या है, अध्याय 2 का बेसिक क्लास है। ठीक है, हम प्रश्नवाली की ओर नहीं गए हैं। तो इसको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि समीकरण, है ना, समीकरण बनता कैसे है वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक, और आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक, उस समीकरण को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने की दो विधियां हैं। एक तो है आपके पास विलोपन विधि और दूसरी है आपकी प्रतिस्थापन विधि। मैं आज की क्लास में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को आज क्या करूंगा, कवर करूंगा। अगर आपको जो सा भी विधि, ठीक, इस विधि से भी आपको सरल लगेगा, आप उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हमारा पहला जो रहेगा वो रहेगा विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम आप अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए, आपके पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और क्या दिया, 4x प्लस 3y बराबर 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ दो समीकरण दिख रहा है। ठीक है, तो x और y, तो क्या बोले हैं कि हमारा जो अध्याय है वो क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो यहाँ x और ये जो y, ये क्या कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा। क्या चर कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो चर है। ठीक है, तो x और y, यहाँ भी x और y। ठीक है, मैं बोला हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि x y के रूप में रहेगा, a b में भी रह सकता है, y z में भी रह सकता है, p q में भी रह सकता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है समीकरण x प्लस 2y बराबर 3, है ना, और 4x प्लस 3y बराबर 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है समीकरण, दिया है हमको समीकरण। ठीक है, दिया है हमको समीकरण, क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 3, इसको हम क्या देते हैं, समीकरण 1। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x प्लस 3y बराबर क्या दिया है हमको, 2, इसको देखते हैं हम समीकरण 2। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हमको क्या बोला है, ये विलोपन विधि। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि विलोपन विधि में क्या होते हैं, कोई भी एक चर को क्या करना पड़ता है, समान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, समान बनाना पड़ता है। समान देखिए यहाँ क्या है आपके पास, x प्लस 2y बराबर क्या है, 3, और यहाँ देखिए आपके पास 4x प्लस क्या है, 3y बराबर 2। तो देखिए x यहाँ भी समान नहीं दिख रहा है, y यहाँ भी समान नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में देखिए, अगर समीकरण 1 में मैं अगर 4 से गुणा कर दूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं, समीकरण 1 में अगर 4 से गुणा कर दूंगा तो 4x, यहाँ भी 4x मिल जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, 4 से गुणा करने
पर। तो देखिए 4 से गुना कर देता हूँ, तो 4 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। किसके साथ गुना करूंगा, x प्लस 2y, क्योंकि उसके साथ में 2y भी है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ भी 3 है, तो 3 के साथ भी क्या होगा, 4 का गुना होगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हम तो देखें कि गुना कैसे होता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए 4 के साथ x से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 4x मिला, ठीक है। प्लस 4 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, y है तो y, ठीक है, बराबर 4 की कितना हो गया आपके पास, 12। क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसको दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, आपको क्या समान दिख रहा है, 4x और 4x समान दिख रहा है, ठीक है। और 4x और 4x समान दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 4x में 4x को अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3, ठीक है, मैं साइन दे देता हूँ, माइनस का साइन दे देता हूँ, समीकरण क्या कर देता हूँ 2। क्लियर है। समीकरण 3 में समीकरण 2 को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, 4x प्लस 8y बराबर कितना है, 12। क्लियर है। और समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x, ठीक है, प्लस 3y बराबर क्या है हमारे पास, 2, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या लगता है, देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, भूल जानी है, ठीक है। देखिए 4x प्लस में था, माइनस में था, कट गया, क्या आया, 0, ठीक है। अब देखिए 8 है और ये 3 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। हम जोड़ कर नियम बताए हैं आपको, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास, 5y आया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपके पास, ठीक है, 12 है, और यहाँ क्या है आपके पास, 2 है, -2 है, ठीक है। तो 12 में 2 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास, 10 आ गया, ठीक है। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि 12 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस, तो क्या लगेगा, प्लस। यहाँ भी 8 के सामने प्लस चिन्ह है, तो क्या लगेगा आपके पास, प्लस लगेगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, 5y बराबर कितना गया, 10, ठीक है। 4x प्लस माइनस में था तो आपस में क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 के साथ गुना में है y, ठीक है, तो गुना में रहता है वो चले जाता है बटे में, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा, 5, 10 बटा क्या हो गया, 5, ठीक है। तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो y बराबर कितना आ गया, 2, y बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ से क्या निकला, एक मान निकला, क्या, किसका मान निकला, y का, किसका मान निकला, y का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस मान को, y के जो मान को, उसको समीकरण 1 के समीकरण 2 किसी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास x प्लस 2y बराबर क्या है हमारे पास 3, ये हमारा समीकरण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान रख रहा हूँ, तो y का मान हमारे पास कितना है, 2 है, तो ये x हो गया, ठीक है। और प्लस 2, y का मान क्या है आपके पास, 2 है, और 2 y के साथ क्या है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2, ठीक है, बराबर कितना हो गया हमारे पास, 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ गुना हो जाएगा, तो 2 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो गया, 4, क्या हो गया, 3 माइनस 4। अब ये बताइए कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, बताया हूं मैं आपको, जोड़ का नियम, ठीक है। क्या होता है कि ये लग जाएगा आपका माइनस, क्योंकि 4 के सामने कोई साइन नहीं, माइनस का साइन है, तो अब क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि 4 का है बड़ी, ठीक है। तो x का मान कितना निकला हमारे पास, -1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y का मान कितना निकला, 2, और x का मान क्या निकला, -1, ठीक है। और यही चीज मैं आपको बताया था कि अज्ञात मान को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, है ना, x बराबर कितना आ गया, -1, व y बराबर कितना आ गया हमारा, 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, बस ध्यान रखना है
कि आपको समीकरण दिया था, समीकरण क्या दिया था, x प्लस 2y बराबर क्या था 3, समीकरण क्या दिया इसको, क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या था हमारा समीकरण जो दूसरा था 4x प्लस 3y बराबर क्या था 2, तो समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया हूं कि विलोपन विधि में बस ध्यान रखना है कि हमको कोई भी एक चर को क्या करना पड़ता है, समान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप x को बनाएं, y को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, 4x प्लस 3y बराबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या कर देता हूं मैं, 4 से गुना, क्यों कर रहा हूं गुना, क्योंकि यहाँ 4x के साथ करूंगा तो 4x मिल जाएगा और आपस में माइनस रहेगा, इसी तरह। तो समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, तो 4 से मैं समीकरण 1 में गुना कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा x प्लस 2y का बराबर 3, इसके साथ भी क्या होगा 4 का गुना, ठीक है। तो 4 के साथ x का गुना करूंगा तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, प्लस और प्लस प्लस, 4 के साथ 2 का गुना किया तो 4 दूनी कितना हो गया 8, y था तो उसके साथ क्या हो गया y बराबर 4 के कितना हो गया 12, समीकरण क्या दिया इसको 3। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 2 को देखिए आपस में क्या दिख रहा है, 4x और 4x आपस में क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, तो समीकरण 3 माइनस क्या कर दिया समीकरण 2, तो समीकरण 3 क्या था हमारे पास, 4x प्लस 8y बराबर 12, तो 4x प्लस 8y बराबर क्या हो गया 12। समीकरण 2 हमारा क्या था, 4x प्लस 3y बराबर 2, तो 4x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। 4x प्लस माइनस में था, कट के कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ 8 था, यहाँ क्या था 3 था, आपस में घट के कितना गया 5y हो गया, ठीक है। यहाँ 12 था और यहाँ कितना था 2, तो घट के कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ये जो 5 है ये इसके बट्टे में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 बटा कितना हो गया 5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना निकला आपके पास 2। ये हमारा किसका निकला, y बस का मान निकला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का जो मान निकाले हैं उस मान को कहाँ रखना पड़ेगा, हमको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं आप, ठीक है, आंसर वही आएगा आपका। तो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण क्या है हमारा x प्लस 2y, तो x प्लस 2y बराबर कितना है 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x, y का मान कितना है आपके पास 2, तो 2 गुनी क्या हो गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 को हम क्या कर दिए पक्षांतर कर दिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया +3 और माइनस क्या हो गया 4, घटाएंगे कितना आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ हमारी दो वैल्यू निकली, इसकी x की वैल्यू क्या निकली -1, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी निकली +2 या +2, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इस विधि को बोला जाता है विलोपन विधि। आपका पूरे प्रश्नावली में, ठीक है, यही दोनों विधि ही क्या होगा उपयोग होगा, ठीक है। आपको जिस विधि आसानी लगी, ठीक है, आसान लगा, उस विधि से आपको बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे बनते हैं, ठीक है, वही चीज को हम क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या था विलोपन विधि पहला, अब हम बात करेंगे प्रतिस्थापन। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 35, 4x प्लस 2y बराबर 98, ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लगभग आपको वही ही नजर आ रहा है, समीकरण उसमें भी था, समीकरण इसमें भी दिख रहा है। यहाँ क्या है, विलोपन की जगह क्या गया है आपका प्रतिस्थापन, क्या गया है आपका प्रतिस्थापन, क्लियर यहाँ तक। बनाने की विधि लगभग लगभग आपको 50% सेम मिलेगी, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ठीक है, समीकरण आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 35, 4x प्लस 2y बराबर 98 को प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, नाम याद रखिएगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको समीकरण, ठीक है, क्या दिया है समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 35, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 35, इसको क्या कर देते हैं समीकरण 1 बना देते हैं इसको, ठीक है। और क्या दिया हमारा 4x प्लस 2y बराबर क्या दिया है 98, समीकरण क्या बना दिया इसको 2, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। देखिए विलोपन में क्या करते थे, दोनों में से कोई भी एक चीज को समान बनाते थे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज, एक समीकरण को लेंगे, क्या करेंगे एक समीकरण को लेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण क्या कर देता हूँ 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 35, x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 35, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से दोनों में से कोई भी एक चीज की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैं क्या कर देता हूँ y को पक्षांतर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ y को पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस क्या हो जाएगा y, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है ना, तो 35 माइनस क्या हो गया y, इसको मैं क्या लिख देता हूँ समीकरण 2,
क्या किया मैं, x को यही रखा हूं, ये y को उधर पक्षांतर कर दे तो 35 माइनस क्या हो जाएगा y। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि आपका जो है x का जो मान है, इस मान को क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल y का कंटेंट बचेगा, तो y का कंटेंट बचेगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, x का मान, ठीक है, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 है, 4 हो गया। ठीक है, x का मान रखना है तो x का मान आपके पास क्या है, 35 माइनस y है, तो हम क्या कर दिए, 35 माइनस y रखिए, यहाँ रखिए। ठीक है, 4 है, 4 रख दिए। x का मान क्या है, 35 माइनस y, प्लस क्या है आपके पास 2y है, तो हम क्या कर दिए, 2y बराबर क्या है आपके पास 98। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, x का जो मान था इस मान को समीकरण 2 में रखें। ठीक है, अब क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे गुना। ठीक है, तो 35 के साथ 4 का गुना करते हैं। ठीक है, तो इधर कार्य कर लीजिए, 35 गुणित क्या कर देते हैं 4। ठीक है, तो 5 चौके कितना होता है 20 का 0, हासिल का 2, 5 किया, सॉरी 4 किया, कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो कितना है हमारा 140, क्या आ गया 140, 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल का 2, है ना, 4 किया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो कितना आ गया हमारा 140। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ 140 रख दिए हम। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, गुणा का नियम, 4 के साथ y का गुणा करेंगे कितना आएगा 4y हो गया। ठीक है, प्लस 2y है तो हम क्या कर दिए 2y बराबर कितना है 98। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंक वाले की तरफ पक्षांतर कर देंगे और क्या करेंगे, चर को एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, यहाँ -4 है, ठीक है, और यहाँ क्या है +2 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, 4y प्लस कितना हो गया 2y बराबर, है ना, 98 हो गई, ये 98 हो गया। ठीक है, 140 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 140 को उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा -140, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 140। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब y के साथ y को घटा देते हैं और अंक वाले के साथ अंक को घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए कि -4y और क्या है आपके पास 2y। ठीक है, तो घटाएंगे कितना आएगा, याद कीजिए कितना हो जाएगा -2y। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया अपने पास, ठीक है, अब हमारे पास है -4y प्लस 2y बराबर 98, माइनस क्या हो गया 140, तो -4y है और कितना है 2, तो घटाएंगे कितना आएगा, 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 2। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 4 क्या है बड़ा है। ठीक है, तो 4 के सामने क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस कितना हो गया 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ क्या कर देंगे 98 में 140 को घटा देंगे। ठीक है, 98 में 140 को घटा देंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, 140 माइनस क्या कर दिए 98 घटा देंगे, कितना आएगा, ये कुछ नहीं होता, क्या है 10, 10 में 8 घटाएं कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसके पास क्या बचा 3 बचा। ठीक है, तो 13 बन गया, तो 13 में 9 घटाएं कितना आएगा 4, तो कितना आ गया हमारे पास 42, क्या आ गया 42। ठीक है, अब ये बताइए चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 140 क्या है बड़ा, तो माइनस क्या हो गया आपके पास 100, सॉरी माइनस क्या हो गया आपके पास 42। ठीक है, क्या किए 4 में 2 घटाएं कितना आ गया 2। ठीक है, 98 में 140 घटाएं कितना आ गया -42। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 42 बटा कितना हो गया 2। ठीक है, क्योंकि 2 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो 42 बटा 2 करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 21, y बराबर कितना आ गया 21। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला y की वैल्यू निकल गई। अब ठीक से क्या करेंगे, जैसे विलोपन में करते थे हम लोग क्या करते थे कि y के मान को समीकरण 1 में रखते थे, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए क्या है समान है, चाहे विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो, आपको जो दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो सेम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो y के मान को कहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस y बराबर कितना है हमारा 35। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे x, y का मान कितना है हमारे पास 21 है, तो हम क्या कर देंगे 21 बराबर कितना हो गया हमारा 35। ठीक है, अब क्या कर देंगे यहाँ पक्षांतर कर देंगे 21 को, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना होगा 35 माइनस 21,
ये होगा ना 35 माइनस क्या होगा 21, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 35 में 21 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 14, क्या आएगा 14। तो देखिए यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ अतः x बराबर कितना हो गया 14, ठीक है, व y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये है, इसको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि द्वारा बनाएंगे इसको, ठीक है। आपको जो विधि सरल लगी, आसान लगी, आप उसी विधि से क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा था क्वेश्चन समीकरण, दो समीकरण था x प्लस वाई बराबर कितना था 35, समीकरण एक दे दिए इसको, 4x प्लस 2y बराबर क्या था 98, समीकरण क्या कर दिए 2, ठीक है। मैं क्या किया समीकरण एक को लिया, इस समीकरण को लिया, तो समीकरण एक हमारा है x प्लस वाई बराबर कितना है 35, मैं क्या कर दिया y को पक्षांतर कर दिया, तो y को पक्षांतर किया तो क्या होगा 35 माइनस क्या हो गया y, समीकरण क्या दिए इसको 3, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो x का जो मान है इस मान को मैं कहाँ रखता हूँ समीकरण 2 में रखता हूँ, किसमें रखता हूँ समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 4 है, तो 4 हो गया, x का मान कितना है 35 माइनस y, तो 35 माइनस क्या कर दिया y प्लस 2, y का मान क्या है, y का मान तो ही निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या होगा 2y बराबर कितना हो गया 98। अब यहाँ क्या करेंगे 35 के साथ 4 का गुना कर दिया, तो 35 गुना 4 करो कितना आएगा हमारे पास 140, प्लस माइनस माइनस 4 के साथ y का गुना किया कितना हो गया 4y, प्लस कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया 98। अब क्या कर दिया हूँ अंक वाले की एक तरफ पक्षांतर कर दिया हूँ और चर को एक साथ कर दिया हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 में 2 घटाए कितना आएगा -2y, ठीक है, बराबर यहाँ 98 में 40 घटाए कितना आ गया -42, दोनों माइनस था तो माइनस माइनस में काट दिया उसको, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 42 बटा कितना हो गया 2, तो ठीक है, तो 42 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 21, क्या आ गया 21। अब विलोपन के जैसा सेम करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसमें भी रखे थे तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस y बराबर कितना हो गया 35, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 35, तो x y का मान क्या है हमारे पास 21 बराबर कितना हो गया 35, ठीक है। 21 को हम क्या किए उधर पक्षांतर कर दिए, तो x बराबर हो गया 35 माइनस क्या हो गया हमारा 21, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास x बराबर कितना आ गया 14, तो यहाँ हमको दो वैल्यू निकली, x का मान 14 और y का मान कितना हो गया 21, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आज का हम क्लास में कवर किए कि दो चर का रैखिक समीकरण में चर होता क्या चीज है, ठीक है, विलोपन, ठीक है, और प्रतिस्थापन देखे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो प्रश्नावली से क्वेश्चन रहेगा, है ना। आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसको हम समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे, ठीक है, और उसको कौन सी विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसी का रहेगा, क्योंकि हमको प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बेसिक हमको याद रहेगा तो हम क्या करेंगे कोई भी गणित को, है ना, कोई भी क्वेश्चन को हम अच्छे से बना पाएंगे, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।